फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ हम लोग देखेंगे। आज जो है फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग देखने के वाले हैं बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसमें हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। आप लोग पढ़े हुए हैं, बस एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ये बेसिक क्लास 9th और 10th के लिए है, बस एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि हम लोग को पता चल जाए क्या है हम लोग का। सबसे पहले नेचुरल नंबर है। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो जो भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जनरली जो भी काउंटिंग होता है वो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये अगर कहा जाए कि टोटल कितने नेचुरल नंबर हैं तो वो हम एक्यूरेट बता नहीं सकते हैं, और वो कितने हैं तो इनफाइनाइटली मेनी है। ठीक है, बहुत सारे हैं, हम टोटल काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? तो जब जो भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम क्या ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें तो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसका भी काउंट कितना है? तो बहुत सारे हैं कि हम टोटल काउंट नहीं कर पाएंगे। और ये स्मॉलेस्ट अगर आपको होल नंबर कहा जाए तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है इसके सेट को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? तो इसके सेट को हम लोग दिखाते हैं n से। किस चीज से दिखाएंगे? n से दिखाते हैं। तो क्या लिखते हैं? n सेट है इन सब का। ठीक है, उसी तरीके से जो होल नंबर होता है इस होल नंबर को दिखाया जाता है किस चीज से? तो इसको हम लोग दिखाते हैं w से। किस चीज से दिखाते हैं? तो w से हम लोग दिखाते हैं कि ये जो है w का सेट है। अगर कहीं भी आपको n आता है तो इसका मतलब क्या समझना है? नेचुरल नंबर। w आता है तो इसका मतलब क्या समझना है? होल नंबर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स जो होते हैं क्या होते हैं? तो पूरा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो नेचुरल नंबर में आता है, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इसका जो सेट होता है इसके सेट को हम लोग जो है डिनोट करते हैं किस चीज से? जेड से। ठीक है, तो जेड के बारे में क्या लिखते हैं? ये क्या है होता है? तो ये निगेटिव में शुरू होता है, कहां तक पीछे जाता है ये हमको नहीं पता होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से ये जीरो जाएगा, फिर जीरो से ये बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा तो नहीं पता। तो अगेन अगर इसका काउंट कहा जाए कितना है, वो क्या है? इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, इनफाइनाइटली क्या है? मेनी है, यानी टोटल काउंट हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये सारी चीज पता होंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? रियल लाइन या फिर नंबर लाइन। ये वैसा लाइन होता है जिसपे दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वैसे रियल नंबर्स वो इस पे रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम इसी पे करेंगे। अब जो भी हम लोग नंबर पढ़े हैं हम लोग देखें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहीं भी होगा। अगर 4 को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या कहेंगे? ये है 4, ये वाला क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर होल नंबर कहा जाएगा तो आप रिप्रेजेंट कर लेंगे इसी पे। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है तो जो नेचुरल नंबर है वही क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो इंटीजर अकेला होता है वो क्या है? जीरो है, जो मिड में होता है। और इसके अगर हम किस में चलते हैं? लेफ्ट साइड, तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है आप लास्ट ईयर पढ़े थे, क्लास 8th में ही आपको पढ़ना था, वो क्या था? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, जहां पे p और q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ये ध्यान देना, ये दोनों क्या होगा? इंटीजर्स होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट अगर करना होगा तो किससे करेंगे हम लोग? q से करेंगे। ठीक है, और ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे हम सेट कहते हैं, सेट के फॉर्म में। तो सेट का कुछ दिन में लेक्चर आपको मिल जाएगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्ड फॉर्म। तो क्या कहता है? q क्या होगा, यानी कि रेशनल नंबर क्या होगा? p/q के फॉर्मेट में होगा, जहां पे क्या होगा? p और q इंटीजर्स होगा, कंडीशन क्या है? q जीरो नहीं होगा। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 1/2, 2,
3/4, -11/99, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। कोई भी नंबर जिसको आप p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जो भी अभी उसमें से आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। जैसे क्या दे रहा है स्टेटमेंट, क्या दे रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। क्योंकि होल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, क्या होता है होल नंबर, तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर तो उसमें आएगा ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट इसका रिवर्स है, क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम कह रहा है कि जितने भी होल नंबर वो क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो क्या है, होल नंबर तो है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जीरो, जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव है। बिल्कुल, आप लोग इंटीजर में देखे हैं कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, तीन, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, यानी जीरो किसी भी कैटेगरी में नहीं है। तो ये क्या है, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है, आपको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई q के फॉर्म में। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ऑब्वियस। तो ये क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी क्या होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगेन जो कंसेप्ट यहाँ लगेगा वही कंसेप्ट यहाँ भी, और सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ऑड हो गए, इवन हो गए, वो सब के सब क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। तो यहाँ तक समझने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वो चीज है जो आप क्लास 8th तक पढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इन सारे लॉज को हमको मेनली ध्यान में रखना है। क्या है पहला लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन अगर हम लोग देखते हैं तो रियल नंबर में, जहाँ पे हम माने हैं क्या कि ए बी सी जो भी है एक रियल नंबर है, तो क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पे फॉलो करता है। क्योंकि हम क्या देखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए होता है। अगर ये होता है फॉलो करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं तो a माइनस बी, b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। ऑलवेज की बात हो रही है, एक कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑलवेज लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होगा, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो ऑब्वियस क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होता है, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। उसी तरीके से अगर हम एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कम्यूटेटिव में क्या होता है, तो नंबर्स अपने प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है कि हम पहले किसको करें। तो जो ब्रैकेट में होगा वो पहले करेंगे, तो यहाँ पे हम b प्लस सी को पहले ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे a b को पहले ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों केस में क्या होता है, आपको इक्वल ही आएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो a b c कोई कुछ भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए और इसको एक बार खुद से करके देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो अब ये इक्वल होता है यानी कि फॉलो करता है, यहाँ इक्वल नहीं होता है तो फॉलो नहीं करता है, यहाँ इक्वल होता है तो ये फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होता है सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है, एडिशन का होता है और मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो जो एडिशन का आइडेंटिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये क्या है, ये क्या कहता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि कोई भी रेशनल नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें वही सेम मिले। तो सेम मिलने के लिए हमको क्या ऐड करना होगा, जीरो। तो जीरो क्या होगा, हर एक रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि वो कौन सा नंबर है जिससे किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले, सेम रेशनल नंबर मिले, तो वो आइडेंटिटी क्या है, वन है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट है इनवर्स।
तो एडिशन केस में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो किसी भी रेशनल नंबर में हम क्या ऐड करें कि एडिशन जो है, सम जो है वो हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो a में ऑब्वियस क्या ऐड करेंगे, माइनस a, या फिर माइनस a में क्या ऐड करेंगे, a, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी रेशनल नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको क्या मिल जाए, 1 मिले। 1 मिलने के लिए हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a, और 1/a का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a हो जाएगा। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा 9th के लिए अलग होगा नंबर सिस्टम का, और 10th के लिए भी अलग होगा नंबर सिस्टम का।